मदरसा जामिया तैयबा मेमोरियल स्कूल में पहलगाम कश्मीर आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की है। मदरसा जामिया तैयबा मेमोरियल स्कूल नाहरी का नाका जयपुर में देश में अमन व शांति और आपसी सौहार्द बरकरार रखने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। मदरसा जामिया तैयबा मेमोरियल स्कूल में मदरसे के बच्चे और मुस्लिम समाज के लोग जमा हुए और सभी ने अपने हाथ उठाकर इस आतंकवादी व हैवानी हमले की कड़ी निंदा की है और सभी ने देश में अमन व शांति बरकरार रखने के लिए दुआएं की हैं। कारी मोहम्मद इसहाक, डायरेक्टर मदरसा जामिया तैयबा, सैयद साहिब आलम, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा अमीन कायम खानी, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ हाजी नवाब अली चिरनिया पूर्व पार्षद ने कहा कि हम पहलगाम कश्मीर की दुखद घटना में जान गंवाने वालों व घायल होने वालों के परिजनों में दुख के बराबर के शरीक हैं। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू मुस्लिम के बीच किसी भी तरह की दूरी और कोई बाधा न पनपने पाए, भारत देश की एकता व आपसी सौहार्द में कोई फर्क न पड़ने पाए। मुस्लिम समाज के कई अहम जिम्मेदारों ने इस मौके पर कहा कि हम सभी हिंदू मुस्लिम साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। हमारा न कोई धार्मिक लड़ाई है और न ही समाजी लड़ाई है। जो लोग हिंदू मुस्लिम करके दूरियां बढ़ाने के काम कर रहे हैं वो देश के लिए कभी भी सही नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी तरह की अफवाह या कोई गलत फहमी फैलाने की कोशिश न की जाए। आतंकवाद को आतंकवाद ही समझा चाहिए, किसी भी धर्म या जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। समाज के ताने बाने को खराब करने वाले लोग अच्छे नहीं हो सकते, ये बात सभी को समझने की जरूरत है। इस बैठक के में पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति और जो घायल है उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं की गई हैं। इस मौके पर सभी लोगों ने देश के सभी वर्गों में अमन व शांति बनाए रखने की अपील की। प्रोग्राम के आखिर में भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगे। सभी वक्ताओं ने कहा कि यह मुहिम विरोध प्रदर्शन इंसाफ न मिलने तक जारी रहेगा और पहलगाम के शहीदों के लिए दुआ की। पहले हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसके लिए आज हमने जो है हमारे मदरसा जामिया तैयबा की जानिब से और हमारे आए हुए कई संस्थाओं के जिम्मेदारों की जानिब से हमारे देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके लिए दुआएं की गई कि उनको घर वालों को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए और हमारे देश के अंदर जो हालात है उनके लिए अमन चैन सुकून की दुआ की गई कि आइंदा ऐसे हालात पेश ना आए। इसके लिए हमारे मदरसे के अंदर ये प्रोग्राम किया गया। हाजी साहब, पहलगाम के बाद, पुलवामा के बाद अब पहलगाम, कब तक देश बर्दाश्त करेगा? देखिए, देश का हर मुसलमान इस मामले के अंदर आदरणीय मोदी जी के साथ में है। जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई के अंदर मुसलमान शहीद हुए, अनगिनत उलेमा शहीद हुए जिनकी कोई गिनती नहीं है, तो आज भी देश का हर मुसलमान जो 22 तारीख को आतंकी हमला पहलगाम के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, उसके अंदर जिस तरीके से हमारे देश फ्रांस से राफेल खरीदे जा रहे हैं, तो पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है उसके ऊपर अटैक होना चाहिए। हमारे देश के हर मुसलमान और हर नागरिक को सच्ची श्रद्धांजलि जो शहीद हुए वहां कश्मीर के अंदर उनको तभी मिलेगी जब उस पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा। तो हम यहाँ जामिया तैयबा की जानिब से सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहते हैं। और हम आदरणीय मोदी जी से गुजारिश करते हैं कि आज हमारे अंदर जो पीड़ा है वो ये पीड़ा ये है कि हमारा देश का नागरिक शहीद हो रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे। हम राफेल खरीद के बाड़ों के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, हम हथियार खरीद के बाड़ों के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं। अगर उस देश के पास में परमाणु बम है तो वो परमाणु बम हमारे देश के 1/4 हिस्से को भी खत्म नहीं कर सकता। और हमारा जब परमाणु बम उस देश के ऊपर गिरेगा तो वो देश नक्शे से खत्म हो जाएगा, नक्शे से खत्म हो जाएगा। तो मैं देश के तमाम हिंदू मुसलमानों से ये गुजारिश करता हूं कि इस मामले को हिंदू मुसलमान ना बना के, और तमाम पॉलिटिकल लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि इसमें टांग खिंचाई ना करके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें और उसको नष्ट और नाबूद करें। तब हमारे देश के जो शहीद हुए हैं लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी और हमारे देश के जितने हिंदू मुसलमान हैं उनके दिलों के अंदर जो आज आग लगी हुई है वो आग खत्म होगी। साहिब आलम साहब, आपके मैसेज में मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जब हिंदुस्तान की जनता ने चुना था तो पाकिस्तान को आंख दिखाने के लिए चुना था। मैं समझता हूं कि आज आंख दिखाने के साथ साथ तोपों का, राफेल का और परमाणु का जो रुख है वो पाकिस्तान की तरफ करने की जरूरत आज पेश आ गई है। क्योंकि अब हम इंतजार नहीं करेंगे कि इस मुल्क का जो हिंदू है, जो शहरी है, जो बाशिंदा है, वो इस तरह से शहीद कर दिया जाए पाकिस्तान के जरिए। कश्मीर के अंदर आज जो हम बात करते हैं, क्या समस्या आज कश्मीर बर्बाद हो चुका है, चौपट हो गया है, वैश्विक मंदी, विश्व स्तर की मंदी छा रही है। कौन जाना पसंद करेगा आजाद कश्मीर के अंदर? हम 370 हटाने की बात करते हैं लेकिन अपने ही नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पाते। कहां गई सुरक्षा? जबकि गृह मंत्री इसके अंदर सीधे सीधे
मामले के अंदर लिप्त हुए, अगर वो इस सुरक्षा के अंदर चूक करते हैं, आज भारत का हर एक नागरिक भारत के गृह मंत्री से पूछता है कि कहां सुरक्षा में चूक होती है। पुलवामा हमला हो जाता है, आरडीएक्स आता, आपको पता नहीं होता है। आतंकवादी घुस जाते हैं खच्चर लेकर के, आपको पता नहीं होता है। तो कहां जाएगी इस देश की सुरक्षा? मैं कहता हूं कि इस देश को आंतरिक सुरक्षा का खतरा है। बाहरी सुरक्षा से हम लड़ नहीं पा रहे, चीन को आंख दिखा नहीं पा रहे, हमारे अंदर लोग घुस रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं। कमाल की बात करते हैं गृह मंत्री, कमाल की बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। आप यकीन मानिए, इस मामले को हिंदू और मुसलमान बनाने से ज्यादा अगर भारत के प्रधानमंत्री जवाबी हमले की तैयारी करें तो यकीन मानिएगा हिंदुस्तान का हर मुसलमान सीना आगे करके इस कार्यवाही के अंदर शामिल है। और हिंदुस्तान के अंदर हम ये गवाही देते हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा अगर हमारे देश के हिंदू और मुसलमान और 36 कौमों की तरफ अगर उसने आंख उठा के देखा। लिहाजा आज इस मदरसे के जरिए हम जो खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं हमारे देश के हिंदू भाइयों के लिए जिनको शहीद किया गया है, हम मौन व्रत के रूप में इन बच्चों के साथ में आज ये देखिए कि जुमे के दिन हम ये दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला उनकी रूहों को सुकून दे और उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। और यही ये प्रोग्राम नहीं रुकेगा, हम सब लोग मिलकर के इस हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर खुला हुजूम के रूप में जाएंगे इंशाअल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो घटना हुई है इसकी बहुत ही घोर मजम्मत और निंदा करते हैं। साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ को भी इसमें दखलंदाजी करनी चाहिए और एक वर्ल्ड वाइड आतंकवाद के खिलाफ जो माहौल है वो बनाना चाहिए। और हमारे देश के अंदर जो 36 कौम के लोग रहते हैं सभी एक साथ यकजहती से पाकिस्तान के खिलाफ काम करेंगे। और हुकूमत हिंद से हमारी ये मुतालबा रहेगा कि वो जवाबी हमला करे, जवाबी कार्रवाई करे ताकि दोबारा से इस तरह की कोई दुर्घटना नहीं हो। और मरने वाले जो शहीद है उनकी श्रद्धांजलि लेते हैं, उनके वारिसान जो है उनको हम लोग सब और उनको यकीन दिलाते हैं कि वो संकट की घड़ी में